Hello, good morning. Good morning again, guys. How are you all? So, this is our third lecture of Animal Kingdom. Okay, so here we are starting with our phylums. Okay, so हमने basic जो भी classifications थी हमने वो देख ली हैं. अभी हम क्या start करने वाले हैं? आज से हम phylums start करने वाले हैं. 11 phylums हैं. आराम से हम कर लेंगे, ठीक है? So, अभी हम first start करें पोरीफेरा से, because पोरीफेरा थोड़ी ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी और थोड़ी बड़ी भी है बाकियों के कंपैरिजन में, तो हम पहले, और वैसे भी फर्स्ट फाइल मीन्स पोरीफेरा ही है, तो हम सिंपली पोरीफेरा से शुरू करने वाले हैं. बाकी गाइज, दिस इज आवर न्यू चैनल, सो प्लीज शो सम लव टू आवर चैनल. ओके, सो ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेटेड रहें और आपके लिए भी हम अच्छा कंटेंट लेके आए. सो चलो शुरू करते हैं फिर. तो फिर आज हम फाइलम से शुरू करने वाले हैं ना. जस्ट वन सेकेंड. ये हमने सब डिस्कस कर लिया. अगर किसी ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो पहले बेसिक्स देख लो इस चैप्टर के, ठीक है? बाकी फिर फाइलम पोरीफेरस से शुरू करने वाले हैं आज हम. किससे शुरू करने वाले हैं? फाइलम पोरीफेरा. गाइस, मैंने आपसे बहुत बार पूछा है कि आप लोग मुझे शेयर किया करो कि आपको कैसा पढ़ना बेटर लगता है, लाइक पीपीटी से या मैं आपको खुद अपनी हैंडमेड नोट्स से पढ़ाऊं, ठीक है? तो आप लोगों ने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो मैं अभी पीपीटी से ही पढ़ा रही हूँ. तो अगर आप पीपीटी से अच्छा लगता है तो आप मुझे एक बार बता दें कि पीपीटी से ही चले, वरना मुझे मैंने जो मेरे पहले लेक्चर्स थे जो एनिमल टिश्यूज के, अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने हमेशा ब्लैंक पेजेस को यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए. पीपीटी भी है बट मैंने हमेशा मतलब लिख कर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बायोलॉजी की जिसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ उसको रीड कर लिया और आपके माइंड में वो चीज, आपको हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है? तो अगर मैं पोरीफेरा स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ से मैं थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं थोड़े पेजेस को ही यूज करूँ ताकि आपके लिए भी इजी रहे, ठीक है? हर एक चीज को एक्सप्लेन करना, समझना, और मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी रहे. या तो मैं ब्लैंक पेजेस होते हैं जो मैंने ऐड किए होते हैं और मैं इनको यूज करती हूँ. तो इस पर तो मैंने बहुत कम पेजेस, इसमें इसमें तो मैंने यूज किया ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि मुझे आप लोगों ने बताया ही नहीं कि आपको कैसा पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं आपके सजेशंस का ही वेट कर रही थी कि आप लोग मुझे बताओ कि पीपीटी से पढ़ाओ कि हमें कैसे पढ़ना है. तो प्लीज गाइस शेयर किया करो, ठीक है? फर्स्ट फाइलम इज दी पोरीफेरा. पोरीफेरा क्या है? दिस इज दी पोर बियरर एनिमल. पोरीफेरा इज पोर बियरर एनिमल्स, ठीक है? पोरीफेरा क्यों बोला गया है इनको? क्योंकि इनकी जो बॉडीज होती है ना एनिमल्स की, वहां पे क्या होता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज वाई वी हैव कॉल देम दी पोरीफेरा. दे आर दी पोर बेयरर एनिमल. ओके, तो स्टडी जो होती है पोरीफेरा की उसको हम बोलते हैं, अगर हम पोरीफेरा की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैराजूलॉजी. स्टडी ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड पैराजूलॉजी, ठीक है? सो चलो थोड़ा सा एक बार आप बेसिक भी मैं आपको बता दूं, जो जो टर्म हमने यूज करनी होगी हम बता देंगे, ठीक है? पहले हम ये देख लेते हैं. अगर हम इनके हैबिट की बात करें, हैबिट और हैबिटेट की, ये कहाँ मिलते हैं, ठीक है? हम एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे. पहले हम इनके हैबिट की ही बात करेंगे, इनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है? सो दे आर दी एक्वेटिक एनिमल. फर्स्ट जो फाइलम है दैट इज दी पोरीफेरा. स्टडी को इनकी बोलते हैं पैराजूलॉजी. दीज एनिमल दे आर दी पोर बियरर एनिमल, ठीक है? हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें, दे आर दी एक्वेटिक. एक्वेटिक होते हैं, ठीक है? मोस्टली क्या होते हैं? मेरीन होते हैं, ठीक है? मेरीन मतलब सी या ओशन में मिलते हैं. यहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है? मेरीन में क्या आ गया? सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा आ गया, ज्यादा होता है. दैट इज ओशियन और सी, ठीक है? सैलिनिटी इनकी हाई रहती है, ठीक है? हम लिख लेते हैं सैलिनिटी हाई होती है कहाँ पे? मेरीन में, ठीक है? तो मेरीन हमारे पास कौन से हैं? दैट इज दी, और यूस्पोंजिया, दे आर दी मेरीन. ओके, सो बट फ्यू जो है वो क्या है? फ्रेश वाटर. फ्यू और फ्रेश वाटर लेक, रिवर, है ना? इन सब में जो मिलते हैं ना, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, पॉन्ड्स में, दे आर दी
फ्रेश वाटर, यहाँ पे लेवल जो होता है सैलिनिटी का वो क्या होता है, वो लो होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं दैट इज दी स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है, ये एक स्पॉन्ज है, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जो कहाँ मिलती है, हमें फ्रेश वाटर में मिलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार देख ले, यही है ना। स्पॉन्जिला कहीं लिखा है, क्योंकि मेरा स्पॉन्जिला का स्पेलिंग मुझे थोड़ा डाउट, हाँ ठीक है, स्पॉन्जिला का स्पेलिंग ठीक है गाइस, मुझे थोड़ी सी स्पेलिंग में ना डाउट हो जाता है, ठीक है। पोरीफेरा में अभी तक हमने क्या देखा, दे आर दी पोर बेरर एनिमल, ठीक है। अगर हम इनकी स्टडी की बात करें जिसमें हम पोरीफेरा की स्टडी करते हैं उसको हमने बोला गया है पैराजूलॉजी, ठीक है। हैबिटेट हमने देख लिया, एक्वेटिक है, ठीक है। अगर हम इनके बात करें हैबिटेट के बाद, अगर हमने क्या पढ़ी, सिमिट्री, हमने इनकी पहली बात की, लेकिन इनमें सिमेट्री कैसी थी गाइज, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगी, प्लीज आप इनके जो बेसिक जो लेक्चर्स थे यहाँ पे मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो देख लो, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है इनकी, एसिमेट्रिकल होते हैं, ए सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ए सिलोमेट होते हैं, सिलोम इनमें एब्सेंट होती है, एसिमेट्रिकल है, ए सिलोमेट एनिमल्स है, ठीक है। और क्या इनकी इनमें होता है, एसिमेट्री सिमेट्री की बात कर ली हमने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने इनका यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा में क्या आती है, स्पॉन्जेस आती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, फाइलम पोरीफेरा में क्या आती है, स्पॉन्जेस आती हैं, और ये स्पॉन्जेस जो होते हैं हमने इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पैराजूलॉजी, ठीक है। ये क्या है, मेरीन है, हमने अभी देखा मेरीन है, बट फ्यू जो है वो फ्रेश वाटर भी होती है, दैट इज दी स्पॉन्जिला, इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। और ये क्या है, एसिमेट्रिकल एनिमल है, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, अगर तुम इनकी बॉडी को यहाँ से काट रहे हो तो कोई सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही ना, दैट इज वाई वी हैव यूज द टर्म एसिमेट्रिकल, इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती। यहाँ से काटोगे कोई सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही ना। अब देखो इसको कैसे काटोगे तुम कि इसकी सिमेट्री आई, ये सिमेट्री आई, नहीं आई ना। यहाँ से काटोगे, सिमेट्री आई, नहीं आई, ठीक है। दैट इज वाई दे आर दी एसिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, दे आर दी मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ये बहुत पुराना है, दैट इज वाई दे आर शोइंग ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी तो देखो कितनी मॉडिफिकेशंस आ गई, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ये मैंने एनिमल टिश्यू में बताया है, बट ये बहुत प्रिमिटिव है, लेकिन है क्या, मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स है मल्टी सेलुलर, बट क्या है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो करता है, ठीक है। अब इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। उससे पहले अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब देर अटैच विद द सबस्ट्रेटम, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना, देर अटैच विद दी सबस्ट्रेटम, यहाँ से ऐसे सबस्ट्रेटम के साथ ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। ये मूव नहीं कर सकते, दे आर दी फिसाइल एनिमल्स, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट और एक कैनॉल सिस्टम होता है, ये एक स्पेशल फीचर्स है इनका, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसके बेसिक बेसिक से जो फीचर्स है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये रहा इनका वाटर, ये क्या है, ये एक स्पॉन्ज की बॉडी का स्ट्रक्चर है। इनकी जो बॉडी में जो सेल्स मिलते हैं ना, दे आर दी आउटर जो होते हैं, दैट इज दी पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म सेल्स, सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो आउटर में इनके होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, दैट इज दी पिनेकोडर्म, और जो इनर वाली साइड होंगे ना, दैट इज दी क्वानोडर्म, क्वानोडर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, पिनेकोडर्म सेल्स, पिनेको के भी कौन से होंगे, पिनेकोडर्म अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द पोरोसाइट और पिनेकोसाइट। पिनेको में क्या होंगे, ये फ्लैट होंगे, यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, यहाँ पे इनकी सपोज ये इनके बेसल पार्ट आ गया, यहाँ पे क्या इनकी सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये फ्लैट से, ये जो सेल्स जो है ना, इनको बोला गया है पिनेकोसाइट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ओवल शेप के सेल्स, जिसको बोला गया है पोरोसाइट्स, जिसको क्या बोला गया है, पोरोसाइट्स, ठीक है। और इनके अंदर ये जो है ना, ये अंदर वाले सेल, ये वाले जो सेल, इनको बोला गया है क्वानोडर्म, क्वानोडर्म, ठीक है। इनको क्या बोला गया है, क्वानोडर्म। गाइस आई होप, नहीं तो मैं इसको अलग स्लाइड पे समझा दूं, ये रही स्लाइड,
मैं आपको डायग्राम इसकी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इसको देखो कैसे मिटाऊं। क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा ये? गाइस जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। क्या हो गया भाई? गाइस आई डोंट नो क्या दिक्कत आ रही है इसको, इसका ये चल नहीं रहा। मैं आपको ऐसे यहाँ ये जो इतनी सी स्पेस है ना यहाँ पे बता देती हूँ। दिस इज इनका ये क्या आ गया, बेसल पार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ऐसे फ्लैट लाइक के सेल्स, जिसको हमने क्या बोला है, पिनेको साइड, ऐसे फ्लैट से सेल्स होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ओवल शेप्स के सेल प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला गया है पोरोसाइट्स, ठीक है। ऐसे ओवल शेप के सेल्स होंगे, ऐसे दोनों ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे फ्लैट से सेल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ओवल शेप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके बीच में ऐसे यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हमने क्या बोला गया है, क्वानो कॉनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जहां पे क्या होता है, फ्लैजिला बेयर करते हैं वो, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो अंदर जाता है दैट इज द ऑस्टिया। और इनके बीच में ये जो कैविटी है ना, बीच वाली कैविटी, ठीक है। लेते हैं और ये जो दिस कैविटी इज कॉल्ड दी स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। स्पॉन्जियोसील कैविटी, और हम इसको क्या बोलते हैं, अनदर नेम इज पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। अब ये कौनो जो साइट्स जो हैं, ये क्या है, ये फ्लैजिला बियरिंग सेल्स हैं। इनकी जो डाइजेशन होती है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट है, ठीक है। इनमें जो डाइजेशन होती है वो किस सेल्स की हेल्प से होती है, क्वानो साइट्स की वजह से होता है। इनमें जो सेल्स के बीच में डाइजेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है इनमें, पोरिफेरा में, ठीक है, जो कॉनो साइट्स में होती है, ठीक है। गाइज यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल दिया हमने स्पोंजोसील्स को, ठीक है। और यहाँ पे जो माउथ वाला टर्मिनल जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या होता है, ये पानी के बीच में होते हैं। हमने यही देखा कि दे आर दी एक्वेटिक एनिमल। अब क्या है, पानी इनकी बॉडी में कैसे एंटर करता है, ठीक है। यहाँ पे जब ऑस्टिया की हेल्प से वाटर जो है वो एंटर करता है कैविटी में, ठीक है। यहाँ पे इनके ये जो क्या है, ये फ्लैजिला ये बीट करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला बीट करते हैं ताकि ये मेंटेन कर सके इंटरनल प्रेशर्स को, ठीक है। अब जब वाटर एंटर करता है ना, ये फ्लैजिला ये दे स्टार्ट बीटिंग, ठीक है, ताकि पानी अंदर आ सके। और कितना पानी बाहर जाएगा, ये सारा कौन करता है, ये इन फ्लैजिला की वजह से होता है। और पानी जो है वो बाहर जाता है थ्रू ऑस्क्यूलम से, ठीक है। एंटर कहाँ से किया, थ्रू ऑस्टिया से। पोर बेयरर एनिमल है, ठीक है। ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है। डायग्राम दी थी ना मैंने कहीं पे, एक सेकेंड बस डायग्राम से दिखा दूं एक बार आपको। या ये रहा, ये जो है ना, ये ऑस्टिया, यहाँ से क्या होता है, ये ऑस्टिया, यहाँ से पानी जो है वो एंटर कर गया इस कैविटी में। ये जो कैविटी जो है, इसको बोला गया है स्पोंजियो सील कैविटी, ठीक है। और ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से पानी अगर यहाँ पे फ्लैजुला होते हैं, बीट करते हैं, यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है थ्रू ऑस्क्यूलम से, ठीक है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट मत रखना माइंड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, और कॉनोसाइट्स में क्या होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, जो विद इन दी सेल्स हो रही है, ठीक है। और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, यही हेल्प करता है इनकी रेस्पिरेशन में, ठीक है। रेस्पिरेशन इनकी थ्रू डिफ्यूजन होती है, जैसे पानी एंटर करता है हाई से लो या कुछ भी है, वहीं से इनकी क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। एक्सक्रीशन भी इनकी ऐसी होती है, ये क्या होती है, अमोनियोटेलिक एनिमल होते हैं, वाटर में रहते हैं, अमोनो टेलिक एनिमल होते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं ये, ठीक है। आप क्या है, ये देखो, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स।
माइन्यूट पोर्स कहाँ किसको बोला गया यहाँ पे, ऑस्टिया को, जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है ना बॉडी के ऊपर उसको बोला गया ऑस्टिया, ठीक है। यहाँ से ये ज्यादा एक सेंट्रल कैविटी जिसको बोला गया स्पॉन्जियोसील्स या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम, से वाटर जो होता है वो आउट हो जाता है, ठीक है। ये जो पाथवे जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का ये हेल्पफुल है, यही इसी से इनको फूड मिलता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है और वेस्टेज का जो है वो रिमूव करते हैं ये बॉडी से, ठीक है। ये है कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन दी स्पॉन्जियोसील, ये जो कॉनोसाइट जो है ना जो किससे बने, कॉनोडर्म से बने हैं, यही क्या करते हैं इनकी स्पॉन्जियोसील में ये लाइन करते हैं इनकी कैनाल्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, ये देखो ये जो सेल्स है ना स्पोंजियोसिल का जो कैनाल है, इट इज लाइंड बाय दी ये कॉनोडर्म सेल्स, ये जो हमने बोला कॉनोसाइट्स, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, डाइजेशन इनकी इंट्रासेलुलर है, कॉनोसाइट्स में हो रही है, इसलिए हमने इंट्रासेलुलर टर्म यूज किया। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मींस विद इन दी सेल्स, जो कहाँ हो रही है, सेल्स के बीच में हो रही है, ठीक है। इंट्रासेलुलर यहाँ पे लिख लो, अगर लिखना है तो विद इन दी सेल, डाइजेशन इनकी विद इन दी सेल होती है, ठीक है, विद इन दी सेल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, अब ये देख लो इनकी बॉडी जो होती है ना वो एंडोस्केलेटन से बनी है, जिसमें स्केलेटन जो है इनका वो किससे बना है, स्पिक्यूल से बना है, स्प्रॉन्जिन फाइबर से बना है इनका, ठीक है। अब सेक्सेस जो है इनकी सेपरेट नहीं होते, दे आर दी हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन से होते हैं, बोथ दी सेक्सेस, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं हर्मा फ्रोडाइट। अगर हम इनमें बात करें, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जो बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन से होती है या फिर बर्डिंग से होती है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, अगर हम बात करें कि हर्माफ्रोडाइट है फिर कैसे होती है, ठीक है। तो अगर ये समझ लो ये मेल है, ठीक है, तो ये अपने स्पर्म्स को क्या करेगा, आउटसाइड रिलीज कर देगा वाटर में, ठीक है। अब वाटर की हेल्प से इनमें फूड वगैरह जो भी है सब कुछ वाटर से ही हो रहा है ना, कैनाल सिस्टम इनमें एक स्पेशल फीचर है, जो इनका कैनाल सिस्टम है जिसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो स्पर्म जो है ये एंटर कर जाएंगे दूसरा, जो कोई दूसरा पोरिफेरा होगा उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे स्पर्म, और ओवम के साथ फ्यूज करके एक न्यू इंडिविजुअल बना देंगे, ठीक है। ये ऐसे होती है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल ही होगी, ठीक है। डेवलपमेंट इनकी होती है क्या, इंडायरेक्ट स्टेज, ठीक है। इनमें एक लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। लार्वल स्टेज का क्या नाम था, पैरामेटाबो नहीं सॉरी क्या नाम था, सॉरी गाइस मेरे को इनके लार्वा का नाम भूल गया, एम्फीब्लास्टुला, या लार्वा इज एम्फीब्लास्टुला, इनमें एम्फीब्लास एएमपीएचए ब्लास्टुला लार्वा होता है, ठीक है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजिकली जो डिस्टिंक्ट है अडल्ट से, क्या है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इनमें एग्जांपल्स आ जाती है, साइकोन जिसको स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हमने बोला ना फ्रेश वाटर में रहती है, यू स्पॉन्जिया ये बाथ स्पॉन्ज है, ठीक है। ये इनके अनदर अनदर नेम है, इसको हम स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। सो गाइज पोरीफेरा एक बार मैं फिर बता दूं आपको, हमने फाइलम पोरीफेरा में क्या देखा है, फाइलम फाइलम सॉरी पोरीफेरा इज दी पोर बेरर एनिमल, ठीक है। ये क्या है, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं पैराजूलॉजी, ठीक है। ये क्या है, सिसाइल एनिमल है, ये अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम की हेल्प से, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इनमें, मेरीन भी है लेकिन कुछ जो है वो फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, एसिलोमेट होते हैं, सिलोमिन में एब्सेंट होती है, ठीक है। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इनमें एक हाईली मतलब वेस्कुलर वाटर सिस्टम या कैनाल सिस्टम हम बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें जो स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है, जो एक इंटरनल कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम पैरागैस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया की हेल्प से, और जो रिलीज आउट होता है वो थ्रू ऑस्कुलम से हेल्प से होता है, ठीक है। ये जो वाटर का ये जो पाथवे है ये हेल्पफुल है फूड गैदर करने में, ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट करने के लिए, ठीक है। कॉनोसाइट और दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, जो हमने पिनेकोडर्म बोला है, क्वानोडर्म बोला है। पिनेकोडर्म अगेन दो टाइप के हैं, पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स जो है वो फ्लैट सेल्स है, और जो पोरोसाइट्स है वो ओवल शेप के सेल्स है, ठीक है। और क्वानोडर्म जो है वो क्वानोसाइट है, जो लाइन कहते हैं किसकी, स्पोंजियोसिल कैविटी की, ठीक है। और वहीं पे क्या होती है, डाइजेशन होती है, जिसको हमने क्या बोला, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और वहीं वहीं उन्होंने क्या बियर किया होता है, फ्लैजुला बियर किया होता है, जो मूव करता है, वहीं से वाटर जो है वो एंटर करता है यहाँ स्पोंजियोसिल से, देन वो आउट चला जाता है थ्रू ऑस्कुलम, जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट वगैरह वो सारी यहाँ से रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। और अगर हम बोले इनमें इनमें सिर्फ एक ही वो प्रेजेंट होता है ना, दैट इज द माउथ, वही मतलब एक ही इनमें ओपनिंग प्रेजेंट है जो एक्ट करिए माउथ की तरह भी और एनएस की तरह भी, ठीक है।
सो एक ही इनमें ओपनिंग प्रेजेंट है, उसके लिए कौन सी टर्म यूज करती है गाइस, दैट यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, फर्टिलाइजेशन इनमें ये सेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। ये सेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन से होती है, बर्डिंग से होती है, ठीक है। सेक्सुअल इनमें गैमीट से होती है, ठीक है। लार्वा स्टेज इनकी एम्फीब्लास्टुला लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। और ये इनमें एग्जाम्पल्स ही है आगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है ये किसकी, पोरीफेरेंस की। आई होप गाइस दिस इज द फर्स्ट फाइलम, आपको ये अच्छे से समझ आया। मैंने बहुत सिंपल वे में पढ़ाया है पोरीफेरा को, कि मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि ये बहुत इजी लग रहा है ऐसे पोरीफेरा, है ना। तो गाइज बाकी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज एक बार जरूर पूछ लेना या जरूर बता देना। वैसे कोई डाउट रहना तो नहीं चाहिए माइंड में, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में आपको पोरीफेरा को कराया है, ठीक है। बाकी ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करने वाले हैं सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, और प्लेटीहेल्मिन्थस को भी हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी फाइलम्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को हम मतलब 2-3 दिन में हम इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो बाकी गाइज अगर कोई भी डाउट हो, कुछ वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई भी चेंजेस के लिए, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है गाइज। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कोई क्वेश्चंस होगा आपके माइंड में, कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, तो प्लीज उसको डिस्कस किया करो, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछा करो, ठीक है गाइस। अगर कुछ तरीके से कोई प्रॉब्लम होगी पढ़ाने की तो वो भी डिस्कस किया करो गाइस प्लीज। बट प्लीज अपने व्यूज शेयर करो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है, प्लीज गाइस अपना सपोर्ट दो हमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी एनिमल किंगडम्स हम यहाँ कर रहे हैं, बैच में हम सोच रहे हैं कि हम बायोमोलिक्यूल्स को भी स्टार्ट कर दें। तो बाकी यही सब चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनिमल किंगडम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगी, ठीक है। चलो गाइस दैट्स ऑल, बाय बाय,